बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की कुछ बड़ी और कुछ अहम खबर सामने निकल के आ रही है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी को सियासी तनाव क्यों हुई? विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के 2220 वाले टारगेट को झटका और 2025 में आखिर बीजेपी और चिराग पासवान को टेंशन क्यों हुई? नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। बता दें कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू की स्तरीय बैठक को से साफ कर दिया है उन्हें 220 वाले एनडीए के लक्ष्य को कैसे पूरा करना है। उन्होंने बिहार एनडीए के लिए 220 का टारगेट भी सेट कर दिया था। अब वर्तमान परिस्थिति में पशुपति कुमार पारस के रुख से ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। पारस ने अभी अपनी अलग आलाप लगा रखी है। अगर बात करें तो पशुपति पारस ने नीतीश कुमार, चिराग पासवान सहित बीजेपी की टेंशन बढ़ा कर रखी और इसी को लेकर अब रणनीतियों में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जानकार मानते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस हमेशा कच्चा दाव खेलते हैं। पशुपति पारस ने कभी भी पक्का दाव नहीं खेला है। उन्होंने थोड़े समय के लिए केंद्रीय मंत्री का पद तो पा लिया, लेकिन चिराग की तरह मोदी के हनुमान नहीं बन सके। अब पशुपति पारस ऐसा हनुमान बनने की फिराक में है जो एनडीए की सियासी लंका जलाने के लिए भी तैयार हो। पशुपति पारस का कार्यकाल भी छिन गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से हालांकि ताल तो ठोक रहे हैं, लेकिन सवाल भी उठ रहा है कि आखिर वो नुकसान किसका कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में हलचल की स्थिति पैदा करते हुए पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी 2025 के चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह प्रशांत किशोर वोट को काट रहे हैं, उसके बाद पशुपति पारस भी वोट को काटेंगे। दलितों के सबसे ज्यादा वोट बट जाएंगे, वैसे में इसका नुकसान एनडीए को भी उठाना पड़ सकता है। पशुपति पारस के पास दलित वोट ही है, वो कुछ नहीं करेंगे तो दलितों के वोटों को काट तो जरूर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पशुपति कुमार पारस अभी एनडीए में बने हुए हैं या फिर चिराग पासवान की माने तो वे एनडीए से गायब हैं। हालांकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेता उन्हें मना लेंगे। हालांकि इसमें कुछ लोगों को शक भी हो रहा है। जानकार ये भी मानते हैं कि बीजेपी के पास चिराग जैसा चेहरा है, वे पशुपति पारस पर ध्यान क्यों देंगे? देना होता तो पशुपति पारस को किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया होता, लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया नहीं। पशुपति पारस ने भी कहा है कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर गठबंधन से समझौता होता है तो उन्हें मनपसंद सीटें मिलती है तो वो सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि उनकी पार्टी को उचित सीटें नहीं दी जाती है तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। इशारा साफ है कि वे विद्रोह करेंगे और अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पशुपति पारस दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। रामविलास के निधन के बाद उन्होंने पार्टी को तोड़कर 2 भागों में बांट दिया था, जिसके बाद चिराग पासवान उनसे अलग हो गए और अभी भी चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों अलग ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान, नीतीश कुमार को ये बात की सबसे ज़्यादा फिक्र है कि अगर पशुपति पारस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो वोट अगर काटेंगे भी तो दलितों का वोट काटेंगे। हालांकि जनरल वोट पे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पशुपति पारस को चाहने वाले सिर्फ उनके ही जाति और उनके ही कास्ट के लोग हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पशुपति पारस एनडीए से अलग हो जाते हैं, अगर किसी दूसरे गठबंधन से जाते हैं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के वोटों को काटकर उनका सबसे बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और चिराग पासवान का नुकसान होता है तो ये नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी का है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय